हेलो, वेलकम टू आकाशा विजन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज होने वाला है एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। टॉपिक है आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उनका करेंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है, उनका एक्शन अगला कदम क्या होने वाला है आपकी तरफ, और उनका सीक्रेट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। पहले हम टैरो रीडिंग करेंगे, फिर चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनका अगला कदम क्या होने वाला है आपकी तरफ, और उनका सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। So let's start. कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। सो कार्ड्स जो दिखा रहा है, फॉर मेनी ऑफ माई व्यूअर्स, आप लोग एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकते हो, और आपका पर्सन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व कर चुके हैं। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है। जो नहीं रेजोनेट कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। फॉर मेनी ऑफ माई व्यूअर्स, आप लोगों का पर्सन आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व कर चुका है, और रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच एक एंडिंग सेपरेशन हो चुका है। रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच एंडिंग सेपरेशन हुआ है, और आपका पर्सन के पास बहुत चॉइसेस है, बहुत ऑप्शंस है रिलेशनशिप को लेकर। आपका पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत चॉइसेस है, और प्रिडोमिनेंटली हो सकता है ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आप दोनों के बीच इस वजह से ब्रेकअप, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक हुआ था प्रीवियसली थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच प्रीवियसली एक एंडिंग सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, ये सब हुआ था, और करेंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी चल रहा है, और आपका पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता था, कोई डिटेल नहीं बताता था, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता था। इस कनेक्शन में आपका पर्सन इस कनेक्शन में कोई क्लैरिटी या एफर्ट नहीं देता था, आपको सब कुछ नहीं बताता था, और आप बहुत कुछ नहीं जानते थे इस कनेक्शन के बारे में, बहुत डिटेल्स आपको वो नहीं बताता था, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था। आपका पर्सन का इंटेंशन है, आपका पर्सन चाहता है एक सीक्रेट रिलेशन आपके साथ। वो आपका कनेक्शन पब्लिक कनेक्शन नहीं रखना चाहता है, एक सीक्रेट कनेक्शन रखना चाहता है। आपके साथ आपका पर्सन एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रखना चाहता है।
आप लोगों के साथ आपका पर्सन एक सीक्रेट रिलेशनशिप चाहता है, अभी कोई कमिटमेंट नहीं चाहता है। प्रीवियस कमिटमेंट शायद ऑलरेडी उनका है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस पर्सन को चूज करे। आपका पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस पर्सन को चूज करे, और अब दोनों के बीच एंडिंग और सेपरेशन की वजह से एक हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंट पास्ट में, और आपका पर्सन बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और इस कनेक्शन को लेकर आपका पर्सन बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके बारे में। आपका पर्सन बहुत सोच रहे हैं, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और बहुत पैशन है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ। आपका पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपके खूबसूरती के बारे में बहुत सोचते हैं वो। इस कनेक्शन को लेके जब वो सोचते हैं बहुत स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं इस कनेक्शन के साथ क्या किया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए, ये वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो मेंटली ट्रैप्ड, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है उनके तरफ से, आपका पर्सन की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है इस कनेक्शन में। रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद वो प्रीवियसली ऑलरेडी कमिटेड है, ये भी हो सकता है। सो आपका पर्सन की तरफ से इस कनेक्शन में जो चैलेंज है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, और इसलिए इस कनेक्शन में बहुत टॉक्सिसिटी, ऑब्सेशन, स्ट्रेस हो रहा है। इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, और आप दोनों इस कनेक्शन में ट्रैप्ड महसूस करते हो। आप दोनों इस कनेक्शन में बहुत ट्रैप्ड महसूस करते हो, हेल्पलेस महसूस करते हो। आप दोनों ही इस कनेक्शन में बहुत ट्रैप्ड, हेल्पलेस महसूस करते हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ या पॉजिटिविटी अभी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। दोनों ही इस कनेक्शन को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हो, ऑब्सेस्ड हो। ऑब्सेसिवली आप लोग एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो, एक दूसरे की तरफ आप लोग बहुत अट्रैक्टेड हो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस कनेक्शन में। और नियर फ्यूचर में हो सकता है आपके पास वो वापस आना चाहे और आपके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करेगा वो, और वापस आना चाहेगा इस कनेक्शन में। और पहले अगर ये साइकिल क्लोज हो चुका था या एंडिंग हो चुका था, वो फिर से आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करेगा, बट बहुत डिले, देरी होगा, पर वो आना चाहेगा वापस आपकी तरफ, और आपकी तरफ आना चाहेगा। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं वो, आपका पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है। वो फिर से वापस आना चाहेगा आपकी तरफ, और फिर से कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा। शायद कोई रिटन ऑनलाइन मैसेज सेंड करेंगे या फोन कॉल करेंगे, कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करेगा, पर एक्शन लेने में उनको बहुत डिफिकल्टी हो रहा है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, एक्शन लेने में उनको बहुत डिले होगा, देरी होगा। और आप लोग आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, और पर डिसाइड नहीं कर पा रहा हो। आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कम्युनिकेशन उनको सेंड करे या ना करे, कम्युनिकेशन रखे या ना रखे, कम्युनिकेशन कंटिन्यू करना सही होगा या नहीं। इस डिसीजन को लेके आप बहुत परेशान हो। आप डिसाइड करना चाहते हो कम्युनिकेशन कंटिन्यू करना है या नहीं, कम्युनिकेशन सेंड करना है या नहीं, ये आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लॉजिकली सोच नहीं रहे हो क्या किया जाए इस कनेक्शन को लेके। कम्युनिकेशन को लेके आप बहुत चिंता कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो,
कुछ लोगों ने शायद ऑलरेडी कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया है आपके पर्सन के साथ। आप लोग, कुछ व्यूअर्स आपके पर्सन के साथ या कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर दिया है, ये भी हो सकता है। और आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कम्युनिकेशन कंटिन्यू करना है या नहीं। और आप लोग इस कनेक्शन, इस टॉक्सिक कनेक्शन से हील करना चाहते हो। आप लोग इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हो, इस टॉक्सिक कनेक्शन से निकलकर हील करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो, खुद के लाइफ को हील करना चाहते हो। और आपका हीलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। और व्यूअर्स, आप लोगों का हीलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है और आप लोग अभी कोशिश कर रहे हो इस टॉक्सिक कनेक्शन या थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ व्यूअर्स। और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप लोग खुद के ऊपर फोकस कीजिए, अपने वर्क, करियर, बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, अपना लाइफ की स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कीजिए। और अगर आप सिंगल हो तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व मत होइए। आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से दूर रहिए। जो पर्सन जगल कर रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, उससे दूर रहिए। और जो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, जो कनेक्शन आपको एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप दे सकता है, उस तरह का रिलेशनशिप का खोज कीजिए आप। और एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ बढ़िए। जो पर्सन आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व कर रहा है या कमिटमेंट नहीं दे रहा है, उस तरह का रिलेशनशिप से दूर रहिए। ये यूनिवर्स का तरफ से गाइडेंस है आपकी तरफ। और नाउ हम लोग चैनल मैसेजेस देखेंगे, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो डायरेक्टली अभी नहीं कह सकते। आई डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट यू। I may have to leave this connection. So आपका पर्सन सोच रहा है शायद उनको ये कनेक्शन छोड़ना पड़ सकता है। तुमसे दूर जाना मुश्किल है मेरे लिए। वो बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, इसलिए वो सोच रहे हैं तुमसे दूर जाना मुश्किल है मेरे लिए। मैं फील कर सकता हूँ that you are feeling hurt too. वो आपका दर्द समझ सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे बगैर ही ठीक हो। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे बगैर ही ठीक हो और ये बात मुझे जेलस फील कराता है। वो जेलस फील कर रहा है ये सोच के कि शायद आप लोग कोई दूसरे पर्सन के साथ कोई दूसरे कनेक्शन में चले जाओगे। आई मिस योर हार्ट विच ओनली केयर्ड फॉर मी। आई विल कॉन्टेक्ट यू अगेन सून। आई वॉन्ट यू टू बी प्रेजेंट नियर मी। So ये था आज का रीडिंग. Hope you liked it. Subscribe to the channel and like the channel. Like the reading. Thank you.